शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप, हमारी टीम आपके साथ, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनों का ढेर सारा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रेडियो पाकिस्तान को भी मैं साथ शामिल ज़रूर करते हुए, क्योंकि ये दो ऐसे इदारे हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में घर किया है वक्त के साथ साथ, और एक फ़ैमिली मेंबर होने की हैसियत से हमेशा ये कोशिश और काविश, फिर अगर मैं PTV की बिलखसूस बात करूँ, रही है कि वो तमाम इंस्टीट्यूट्स, वो तमाम के तमाम लेजेंड्स और मेंटर्स जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में इनफरादी सतह पर एक नाम और मकाम और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनको ज़रूर खराज तहसीन और ट्रिब्यूट पेश किया जाए। एक ऐसी शख्सियत जो शख्सियत कम और इंस्टीट्यूट और अकेडमी और मेंटोर का दर्जा ज़्यादा रखते हुए, और बिलखसूस सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं, हम तमाम के तमाम अफराद के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा की, मैडम नूर जहाँ साहिबा की बात करें तो उनकी शख्सियत के ऐसे ऐसे पहलू हैं कि बतौर एक इंसान, बतौर एक माँ, बतौर एक सिंगर, बतौर एक एक्ट्रेस, और क्या क्या कुछ नहीं है उनकी शख्सियत के ऐसे पहलू कि जिनके बारे में मैं और आप जितने भी मद्दाह हैं वो जानना चाहते हैं, और जब जानते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि एक शख्सियत में अल्लाह ताला ने किस किस तरह से ऐसी क्वालिटीज़ डाल दी, जिसकी वजह से आज भी जब हम मैडम नूर जहाँ साहिबा का जिक्र करते हैं तो हमारी आंखों में वो आंखें झुक जाती हैं अदब और एहतराम से, और एक अपनाइयत और मोहब्बत का एहसास होता है, एक ताल्लुक़ का एहसास होता है। कल मैडम नूर जहाँ साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है, और लेकिन ये हो नहीं सकता था कि वीकेंड एट होम की आज की नशिस्त में मैडम को अपने अंदाज से ट्रिब्यूट ना पेश किया जाए। तो आज की नशिस्त में वो तमाम अफराद जो मैडम नूर जहाँ साहिबा को बेहतर तरीके से जानते हैं, किसी न किसी हवाले से उनके साथ काम किया है, उनसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ, उनकी शख्सियत को बेहतर अंदाज से जानने का मौका मिला, तो मैडम की वो तमाम बातें जो हम जानना चाहते हैं वो आज की इंशाल्लाह नशिस्त में हम ज़रूर शामिल करेंगे, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, मैंने हमेशा निशो जी के बारे में कहा है कि सही मानों में शी इज़ द बाबी डॉल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जब निशो जी का जिक्र आता है तो इनकी एक्टिंग की हम बात करें, इनकी फिल्म्स में परफॉर्मेंसेस की बात करें, इनकी आंखें भी बोलती थीं और हैं, और हमेशा मेरे दिल से दुआ इनके लिए निकली है कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मैडम को जानने का इनको जो मौका मिला, मैडम के गाए हुए गानों पे इन्होंने परफॉर्म किया, तो फिर इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वी हैव विद अस, वी आर वेरी ऑनर्ड, नन अदर देन निशो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। आपका शुक्रिया, यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। यू टू। थैंक यू, आपका प्यार मैडम, थैंक यू सो मच। साथ सामने मेरे तशरीफ़ रखते हैं ख़वातीन हज़रात, जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब का नाम ही काफ़ी है। एक ऐसा अल्लाह ताला ने जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब को नाम और मकाम दिया है म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर बात करें, वन ऑफ द वेल रिनाउंड म्यूज़िक कंपोजर्स फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो इनकी कोशिश और काविशें रही हैं, और मैडम के बेशतर गाने जो हैं, और ये मैं तादाद इसलिए नहीं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, फिर जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब की ज़बानी ही तमाम बातें जानेंगे, बेशुमार गाने कंपोज किए जिनको फिर मैडम ने गाया। तो ये आप देखें कि कोई भी जो गाना होता है, बिलखसूस बात करें तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का या बहुत सारे शोबों का एक बड़ा अहम किरदार होता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब को बेशुमार बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया, लेकिन सबसे बढ़कर बड़ा एजाज़ वो प्यार और अपनाइयत के अपनी फील्ड में इन्होंने एक बाइज़्ज़त अंदाज से काम किया है। हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र, आप अपनी सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया। सामने तशरीफ़ रखते हैं, कम कम अच्छी मियाँ सामने आते हैं, और अच्छी मियाँ के तारुफ के लिए मुझे कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसलिए देख लेती हूँ कि कहीं नाम में तलफ़ुज़ के अंदर कोई ज़ेर ज़बर पेश की ना गलती हो जाए। मैडम नूर जहाँ साहिबा
के शुरू के साथियों में से इस तरह कि सेक्रेटरी मैडम के रहे और 11 साल की उम्र से इनकी वाबस्तगी मैडम के साथ हो गई और किस तरीके से ये मैडम के साथ साथ रहे उनकी आखिरी सांस तक, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो फिर बेहतर अंदाज से ये मैडम को जानते हैं और हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे। और कम आते हैं वीकेंड एट होम और पीटीवी होम के लिए बिलखसूस आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अच्छी मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये अमेरिका में होते हैं, ये पाकिस्तान आए हुए थे और इनका शुक्रिया कि बिलखसूस ये हमारे शो के लिए आए। अच्छा जी, अगर मैडम को माइक लग गया तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक। मैं इनको हमेशा इनकी अगर हम बात करें ज़री पन्ना साहिबा की बात करें, बजाते खुद एक इंस्टीट्यूट और अकेडमी का दर्जा रखते हुए स्क्रीन को सजाने का हुनर ये जानती हैं। मैडम की एक्टिंग की बात करें, जिस अंदाज से क्लासिकल डांस को पोर्ट्रे सही मानों में करना ये जानती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़री पन्ना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? खूबसूरत लड़की। बहुत शुक्रिया। आइए मैडम नूरजहां साहिबा को बेहतर अंदाज से जानते हुए उनके साथ काम करते हुए, मैडम इधर, अच्छी मियाँ थोड़ा सा सर आप इधर आ जाइएगा। मैडम आप अगर इधर आ जाइए, आइए प्लीज़ आइए। और हसीन मैडम हमेशा की तरह लग रही हैं साड़ी में, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ख़वातीन हज़रत मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम ज़ाहिरी बात है वो तमाम के तमाम गीत या गाने या गज़लें तो शामिल हम इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन अपने ख़ास अंदाज से ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अल्लाह ताला ने किरण तरन्नुम को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स पर बेशुमार काम करते हुए और आप इनको बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम को अपने ख़ास अंदाज से ट्रिब्यूट पेश करने के लिए किरण तरन्नुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुन्नत कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, आप हसीन लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं और इनको वेलकम करेंगे। और आज चूंकि मैडम को ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं तो आज जो डिश भी बन रही हैं, डिशेस खाने की, वो भी मैडम की पसंदीदा हैं। फिर बाद में अच्छी मियाँ से हम सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, बताइए क्या बन रहा है? मैडम की जो फेवरेट थी जी, मैडम को फेवरेट जो था वो कीमे के ऊपर फ्राइड एग, भुना हुआ कीमा, और उसके ऊपर वो फ्राइड एग बहुत शौक से खाती थी। और साथ में हम यखनी पिलाएंगे अपने सब गेस्टों को। बिल्कुल सही, आप बनाना शुरू करें, फिर मैं अच्छी मियाँ से भी तफसीलात जानूंगी। हमने तमाम ये जो साथी हैं ये बेहतर तरीके से मैडम को जानते हैं, इसलिए हमने इस तरह का मेन्यू तरतीब दिया कि फिर अपने अपने अंदाज से हर कोई अपने हिस्से की ट्रिब्यूट पेश कर सके। आप पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर शेयर किया, आप कमेंट्स कर सकते हैं, यू मोर देन वेलकम। ज़री मैडम, आपसे मैडम आगाज करते हुए, मैडम नूरजहां साहिबा, लार्जर देन लाइफ मैडम, क्या कह रही? आपका जो उनके साथ एक ताल्लुक रहा, एक वाबस्तगी रही, उसको बयान करते हुए। एक तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि इतने बड़ी शख्सियत के लिए मैं कुछ इजहार ख्याल करूं। बात यह है कि मैं ये बात कर रही हूं, मैं 58-59 की, वही मेरी मैडम से वही मुलाकात हुई थी कराची में, और मैं उस वक्त फ़िल्मों में काम कर रही थी। तो कोयल की शूटिंग हो रही थी, तो जनाब मैडम ज़ाहिर सदाबहार थी, और मैं जो समझती हूँ वो गई नहीं है, वो हमारे दिलों में है बिल्कुल, और हमेशा रहेगी। वो उस वक्त उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे मुझे पुकार के कहती हैं, इधर आओ पन्ना, इधर आओ, बुला के बड़ा प्यार से कहने लगी कि अपना क्या कर रही हो? मैंने कहा जी आपको करके दिखा देती हूँ जो कुछ कर रही हूँ मैं। बहरहाल उनको काफ़ी मतलब पसंद आया जो भी मैंने काम किया उस दिन, और उसके बाद कहने लगी कि बस आज से पन्ना ही हो। मैंने कहा जी ये पन्ना ही थी, क्योंकि मैंने शादी उस वक्त जरी नहीं बनी थी, ठीक है, सिर्फ पन्ना ही पन्ना थी। बिल्कुल ठीक। तो कहने लगी कि मैं सिर्फ पन्ना ही कहूँगी, और यकीन कीजिए कि आखिरी सांस तक जब भी ये सब लोग होते थे, बड़े सारे, इनके वालिद, इनके मैंने बेतहाशा इनके म्यूज़िक पे काम किया हुआ है, और मैडम और मैडम नूरजहां और उसके अलावा और भी थे, मगर क्या कहने, ये लोग भी बहुत गुनी लोग हैं। बिल्कुल सही। तो वो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं लाहौर आई तो जाहिर है मैंने शादी कर ली, ठीक। मगर मैडम का हमेशा यही रहा कि मैंने कहा मुझे जरी कि नहीं पन्ना जी कहूँगी, क्योंकि मैंने पन्ना को देखा है, और वो इतना प्यार, और जब दिल चाहे घर आ जाती थी, भुनी हुई मुर्गी खा रही हैं, बहुत शौकीन थी, कभी आके अच्छा फिर और क्या कपड़े क्या पहन रही हो, वो एक बिल्कुल ही सादा खातून, बिल्कुल ही एक जिसे कह रही है दरवेश टाइप की वो बिल्कुल खातून सही। थी। आपका एक प्रोजेक्ट उनके साथ एक सरप्राइज है, आप सबकी नजर भी और आपकी नजर भी।
कमाल, सजन लागे तोरी, ब्यूटीफुल। निशो जी, आप कुछ कहना? इट्स लवली, बहुत खूबसूरत गायकी, म्यूजिक, कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, कमाल, एक्सीलेंट, कमाल। स्टनिंग। जुल्फिकार अली Very अत्रे साहब nice. सर, ये क्या बात है, क्या बात है। और ये इनके वो वालिद लोग के हैं- साथ तो मैंने ये बहुत वो काम लोग किया। हैं जो सूर्य बहुत कहता था। मैं तो उसी आर्टिस्ट मानता हूँ कि जिसकी एक्सप्रेशन हो, आंखों का, चेहरे का, नृत्य का, ये होता है। जुल्फिकार साहब, मैडम के साथ आपकी पहली मुलाकात आपको याद है? बताइए। मेरी पहली मुलाकात मैडम से फिल्म कैदी थी, ठीक, जिसकी बहुत मशहूर है वो। माही आवेगा मैं फुला नहीं जी, नहीं, 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 मुझसे पहले ये तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम आ। ओके, अब ये देखें, मौसीकार का मतलब क्या है? बाजे बजाने वाले को, ये मौसीकार को कहते हैं मौसीका। मौ का मतलब हवा, कार का मतलब हवा को गिरे बांधने वाले को मौसीकार कहते हैं। वाह वाह वाह। ये वो काम है सही, कि मौसीकार ये नहीं होता कि जी ये मेरे दिल में गाना आ गया, नहीं, बिल्कुल ठीक, लफ्जों का मायने क्या है? हाँ। एक लफ्ज है यहाँ, एक लफ्ज है वहाँ, एक लफ्ज है कहाँ, ये तीनों के सुर अलहदा हैं। बिल्कुल ठीक। वाह। इसीलिए हम मैडम जी के साथ इतना काम किया, मैंने अपने बचपन से ठीक है। पहला 200 मेरा गाना था। 200 फिल्म्स इकट्ठे की, 200 फिल्म मैंने मैडम जी के साथ की। 200 फिल्म्स इकट्ठे में 200 क्लैप हो फिल्म। जाए। वाह वाह वाह। कमाल, कमाल। आखिरी जो जब बीमार हो गए तो फिल्म थी दो दीदार, ठीक, उसका गाना गा रहे थे शाह उनको अच्छी भी कुछ शायद याद होगा, शाह सूर्य हसन नस्की साहब डायरेक्टर, ठीक है। प्रोड्यूसर थे। तो मैडम जी की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों में, तो गाना था मार सुटिया तेरे रूसिया ने फूल सुटिया दे बलवाई तेरी, असी सड़ गए इश्के दी अग अंदर, ये अग भी सजना लाई तेरी। तो वो कुछ गड़बड़ हो रहा था। मैडम जी कहती वे समझ ल मैं नहीं गा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो इन्होंने ना दसी। मैं क्या छूँ वो सारी इज्जत सी, ठीक, ताकि खोली तो डूब जा देखी। जब से वो मरी अब बाखुदा, हमने अपनी जो मौसीकी का एंगल सब तब्दील कर लिया। क्योंकि मैडम का जो एक अपनी देखिए, पर्सनालिटी, हम बनाते थे, जब गाना बनाते थे वो मैडम को देखते थे बिल्कुल। यार, तो मेरे दिल में ये था कि मैडम जहाँ गाना गाए तो मुझे कहे सुबहान अल्लाह। बिल्कुल सर। और जुल्फिकार साहब, बड़ी ऐसी यादें हैं सर, अभी मैं और भी तफसील में गुफ्तगू, ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ तमाम मौजूद मेहमानों से ज़रूर पहले, मैडम निशो जी, आपका जो पहला इंटरेक्शन हुआ मैडम नूरजहां साहिबा के साथ, वो तो इंट्रैक्शन तो जो कहूँगी एक दिली तौर पे, जहनी तौर पे, वो तो बचपन से ही उनकी आवाज़ सुन के बड़े हुए हैं। तो जब मैं फिल्मों में आई, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका गाना मुझ पे पिक्चराइज होगा। तो मेरी बहुत बड़ी ये मेरे लिए अचीवमेंट थी ज़िंदगी की कि उनका गाना मैं पिक्चराइज करवा रही हूँ। तो फिर मुख्तलिफ मतलब बाजी में तो नहीं था मैडम नूरजहां का, ये आर पार फिल्म थी, उसमें था हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात। वाह वाह। उसके बाद बहिश्त फिल्म के गाने बहुत अच्छे बिल्कुल, थे। बहुत एक से एक बढ़ और के। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि वो एक ऐसा अपना दौर उनका स्टे कर गया है, नए सिंगर आए, कोई भी आए, कुछ भी आए, वो गाते मैडम को ही हैं। बिल्कुल। और उनका पहनना ओढ़ना, तैयार होना, खुदा ने उन्हें मोहब्बत की दौलत से नवाजा, औलाद दी, फेम दिया, हुस्न दिया, ग्लैमर दिया। शी वॉज ए कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज, बिल्कुल से। अच्छी मियाँ, अभी आपसे मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगी ताकि फिर हम गाने के बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद तफसील से मैडम के साथ जो पहली आपकी मुलाकात हुई, 11 साल की उम्र में आपकी हुई, बताइएगा। जी हाँ। मुख्तसरन जरा। 11 साल का था, मैं सेंटेंसरी में पढ़ता था। ठीक, तो मैडम जी की मैंने एक दो पिक्चरें देखी, माय फादर इज म्यूजिशियन, और मेरी अब्बू की बहन भी बनी हुई थी, कलकत्ता बम्बई में इकट्ठे काम करते थे ये लोग। तो मैंने कहा अब्बू खुदा के लिए मुझे मैडम जी मिला दें। अच्छा, तो वो कहने लगे ठीक है बेटे तुम आ जाना। करीब ही था उस ज़माने में EMI वहाँ पे रैसलें हुआ करती थी। ठीक, तो मैं अपने स्कूल से EMI चला गया, मेरे वालिद भी वहीं थे और मैडम जी भी आई हुई थी। फिर मेरे अब्बू ने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया ठीक, कि ये मेरा बेटा है, ये आपको बहुत
पसंद करता, आपके गाने बहुत पसंद करता है। बिल्कुल सही। तो पहली बार जब देखा मैडम को, मुझे 2 जुमलों में बताइएगा, मैं फिर तफसील से ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। पहली बार जब मैडम को देखा तो क्या एहसासात थे उस 11 साल के बच्चे के? बस मैं इतनी मुझे खुशी कि मैं बयान नहीं कर सकता। बखुदा मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और देखें फिर अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा ताल्लुक आपका मैडम के साथ रहा कि फिर उनकी आखिरी सांस तक आप उनके करीब सारी तरीन जिंदगी। साथियों में से रहे। ख़वातीनो ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है। हम मैडम नूर जहां साहिबा को मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को खराज तहसीन ट्रिब्यूट पेश करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग, किरण तरन्नुम हमारे साथ मौजूद हैं और किरण अपने ख़ास अंदाज से मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, और ये जो पहला गाना सुनाने वाली हैं ये जुल्फ़िकार अली अतरे साहब ने कंपोज किया है। तो बहुत सारी क्लैप में किरण तरन्नुम। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। किथे ने ओ शामा किथे गया सवेरे वे पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे किथे ने ओ शामा किथे गया सवेरे वे पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे अज मैनू तक ना है अज मैनू तक ना है जिवें मैं पराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। परेशान चेहरे जे तू पढ़ ले किताब में देख मुरझाए किवे होठां दे गुलाब परेशान चेहरे में तू पढ़ ले किताब में देख मुरझाए किवे होठां दे गुलाब गजदा ने पाया ना मैं गजदा ने पाया ना मैं खुद कदी वाई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई।
जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त और बहुत ही खसूसी नशिस्त और नशरियात, क्योंकि आज हम मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा को, मैडम को खराज तहसीन और ट्रिब्यूट पेश करते हुए, कल उनकी डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि मैडम का जो स्टैचर है या स्टेटस है, या अल्लाह ताला ने जिस इज़्ज़त और नाम और मकाम से उनको नवाजा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी दिन के लिए हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें। तो वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग इतवार के रोज़ मैडम नूर जहाँ साहिबा के नाम, गो कि इस नशरियात में भी हम इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन वो तमाम साथी जो मैडम को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी मुख्तलिफ शख्सियत के पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। वो तमाम बातें, वाक़यात, यादगार सुनहरी मौके जो उन्होंने मैडम के साथ गुजारे, ये तमाम बातें जानने के लिए मेरी पहली मेहमान शख्सियत मैडम निशो जी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली अथरे साहब हैं, ज़री पन्ना साहिबा हैं, अच्छी मियाँ हैं जो मैडम के करीबी साथियों में से 11 साल की उम्र से मैडम के साथ ताल्लुक़ और मैडम के सेक्रेटरी रह चुके हैं। किरण तरन्नुम ने प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया जो जुल्फ़िकार अली अथरे साहब ने कंपोज किया था और मैडम ने पेश किया। एक क्लैप हो जाए जी, बहुत खूबसूरत। ये आपका सॉन्ग है? अच्छा जी, अच्छी मियाँ, मैं आपसे ज़रूर ये बात करते हुए मैडम के साथ आपकी जो यादें रही हैं, ज़रा उसके हवाले से एक आपके लिए भी सरप्राइज़ है और हमारे नाजरीन के लिए भी, वो देखते हैं और फिर वापस आते हैं जी। ये मेरे बाबा जी हैं, इनके साहबजादे मेरे खलीफा जी हैं, ये भी हमारे उस्ताद खाने में से हैं, ये भी इनके साहबजादे हैं, हमारे खलीफा। इनके बगैर हम कुछ नहीं। भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे इतने अच्छे साथी हैं और जो मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी मेरी खुश नसीबी है। फ़ारूक साहब मुझे समझते हैं, मेरे काम को समझते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अच्छी मियाँ के हवाले से मैडम ने जो कहा, अच्छी मियाँ मैडम के बारे में बात करते हुए वो बतौर एक इंसान, एक माँ होने की हैसियत से बताइएगा। बहुत ही नरम दिल खातून थी और गरीबों का भी इतना ख्याल रखती थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। और हर गाने में से वो पैसे निकाल लेती थी और हर जुमेरात को घर के बाहर फ़कीरों का तांता बंधा होता था और लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, हर जुमेरात को सब बांट देती थी। बिल्कुल सही। बतौर एक माँ कैसी थी? माँ लाजवाब माँ थी, ऐसी माँ मैंने नहीं देखी बखुदा, सबसे इतना प्यार के बता नहीं सकता। क्योंकि जितनी वो मसरूफ़ रहती थी, हमने जितना सुना और हमने पहले भी आपसे बहुत पहले गुफ्तगू की, आपने यही कहा और उनके करीबी साथियों ने कि उनके दिल में उनके बच्चों की जो याद है वो धड़कती थी। हॉस्टल में तो बेटियों को कराया हुआ था। बिल्कुल, बहुत प्यार करती थी अकबर भाईजान को, अच्छू भाई को और हुमा बाजी को बेअंदाज। हुमा बाजी तो उनके पास ही रहती थी, नीचे वो रहती थी, ऊपर मैडम जी रहती थी और फिर हिना मिना टिना, सबसे बेअंदाज प्यार था। बिल्कुल बहुत प्यार करती। बिल्कुल सही। ज़री मैडम, मैं आपसे भी बात करते हुए मैडम की जो शख्सियत और एक उस शख्सियत में वज़ादारी भी और काम के हवाले से बड़ी, वो स्ट्रिक्ट तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन शी वाज वेरी प्रिसाइज। रीटेक्स देनी है, काम परफेक्ट होना चाहिए, फिर चाहे दिन हो रात हो, फिक्र नहीं। आप बेहतर तरीके से बताएं। मैं ये जानती हूँ कि मैं उस मैडम नूरजहाँ को जानती हूँ कि जो रात को 2 बजे मुझे सोते हुए उठाती थी, पन्ना जी उठ जाओ। अब सुलेमान कह रहे हैं कि भाई अपना मम्मी कहते थे, मम्मी जी इस वक्त बस अपनी बीवी को भेज दो, क्योंकि मैंने एक नई धुन बनाई है, मसूद राना वगैरह ये सब लोग होते थे वहाँ। और जरा पूरी महफिल 2 बजे तक वो जागना ही, उन्होंने सुबह तक कोई सुर अगर उनको मिल गया और कोई उनको अगर कोई खूबसूरत गाना मिल गया, वो चाहती थी सब मिलके मुझे सुने और मेरे अंदर जो है चीज़ वो निकले। एक आतिशफिशां थी वो खातून। एक सुर और ताल की तो खैर जो मलका थी, तरन्नुम ऐसे नहीं कहा गया, तरन्नुम बहुत मुश्किल काम है। सुर और ताल जो है वो इतनी खौफनाक चीज़ है हमारे लिए ख़ास तौर पे कि एक एक लम्हा जो है ना वो ज़िंदगी बख्श दे तो तब भी सुर नहीं आएगा। बिल्कुल सही। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है।
तो मैं ये चाहती थी कि जब जाती थी यूँ पकड़ के बस बैठ जाए आप, और देखो ये मसूद राना ने ये कहा था, देखो ये जो अंतरा है ये कैसा जा रहा है, और जनाब वो खुश हो के कभी मुझे उन्होंने साड़ी दे दी, कभी वो प्यार किए जा रही, कभी घर आ गई, और वो एक कपड़ों की बेहद शौकीन। अच्छा। एक ख़ास बात बताऊं उनकी जो मेरी समझ में अभी आज तक नहीं आ सकी, कि उन्होंने जैसे आपके टीवी के प्रोग्राम के लिए मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद आना है, उस वक्त दर्जी को बिठा के कपड़े सिलवा रही होती थी। अच्छा। कि जाहिद, उसका नाम जाहिद था या क्या नहीं, नाम था? जफर था। याद है? जफर। जफर। देखा ना? अच्छा, वो क्या करती थी कि उसको कपड़े सी रहा है वो। अच्छा। और वो कह रही भाई छेती कर की हो गया, मैं जाना है। मैं कहती थी मैडम, और वो जिस वक्त कपड़े जो एक दफ़ा पहन ली, जो ज्वेलरी पहन ली, जो जेवर कपड़े, वो कहती थी कि मैं एक नई नूरजहां अपने आप को पाती हूँ कि इतने 5 मिनट के अंदर जो मेरे कपड़े बनते हैं, और मैं जाके जब खड़ी होती हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं नूरजहां नहीं होती, मैं एक 16 साल की एक लड़की और एक कमारी कन्या लगती हूँ कि जो सुर और ताल में बिल्कुल गुंधी हुई और हुस्न और जवानी में एक नज़र आ रही होती शख्सियत। बिल्कुल सही। वो अजीब व गरीब उनका अंदाज था। बिल्कुल सही। और मैं सबको कहती हूँ कि काश कि ये अंदाज ये लोग भी अपनाएं, और जिंदगी सुर और ताल के साथ ही चलती है। बिल्कुल निशु जी, अब देखें जितनी एक्ट्रेसेस हैं टॉप की, ऑब्वियसली उनका तो एक पार्ट ऑफ पैकेज होता है, लेकिन मैडम ने तो एक्टिंग भी की, फिर सिंगिंग में भी जो स्टाइल आइकॉन वो रही हैं। मैं वही यही सोचती हूँ Head to toe। कि शी वाज ए कंप्लीट पैकेज। बिल्कुल सही। और जिंदगी के सारे फ्लेवर, सारे रंग उनके अंदर थे, और खुदा ने उन्हें हर नेमत से जो दुनियावी नेमतें हैं उससे नवाजा, और ऐसे दिन अपने पास बुलाया कि लोग अंगुष्ठ बंदंदा रह गए कि हैं ये क्या हुआ। कहते हैं ना, बर्नाड शाह की सेइंग है, इंटेलेक्ट इज बॉर्न नॉट मेड। ट्रू। अल्लाह ताला ने बस उनको बनाया, और वो नूरजहां एक ही थी, और उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो एक सहर तारी है सब पे, वो कभी कमी नहीं हुआ। बिल्कुल। लाखों सिंगर्स आए, नए दौर के, टेक्नोलॉजी चेंज, एवरीथिंग, वो ऐसे लगता है कि वो सिर्फ मैडम नूरजहां है और उन जैसा कोई भी नहीं। बिल्कुल सही। मैडम, उनके जो गाए हुए गाने हैं उन पे आप बतौर एक लीडिंग फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेस, खुद आप एक माशाल्लाह एक स्टार परफॉर्म करते हुए, क्योंकि वो तो गाते हुए भी परफॉर्म कर रही होती थी, तो उस एनर्जी को स्क्रीन पे मैच करके परफॉर्म करना कितना आसान था? हाँ, मुश्किल? ये मेरी फिल्म थी बहिश्त। ठीक। तो उस वक्त मुझे 3-4 साल 5 साल हुए थे, 3 साल हुए थे, तो दैट वाज ए क्लासिकल कंपोजिशन। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। और रियाज शाहिद डायरेक्टर थे, तो अच्छी खान साहब जो उसमें जनाब जुल्फ़कार साहब जो उसमें वेरिएशंस थी ना, उतार चढ़ाव, कहाँ मिसरा छोड़ना है, कहाँ वो था। मैं तो स्टूडेंट थी एकदम आगे। रशीद अत्रे साहब की रशीद composition अत्रे साहब की कंपोजिशन थी, वो मुझे सिंक्रोनाइज करने में, लिपसिंग करने में, वो वाहिद गाना है जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ साबित। उसके बाद जो मतलब शो हो चंचल गाने, वो नहीं, वो ठहराव के साथ एक गाना था, फीलिंग के साथ गाना था, और मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की। आई डोंट नो कि आप लोगों को स्क्रीन पे कैसा वो लगा। स्क्रीन नहीं, पे बहुत सजा अच्छा। स्क्रीन निशो पे ने बहुत बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है, और हमारी बड़ा ही कीमती खजाना है। ऐसा ही है। थैंक यू जी। खुश रहें। आप खजाना तो आप है, आपको देखकर तो हम जी सब कुछ सीखा नहीं, है। ऐसा ये तो आप प्यार। जैसा डांस, निरत आपका भाव, तो बहुत सारा nice कुछ मैंने- वंडरफुल। ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा, जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब, सर नाउ अब बेशुमार कॉम्पोजिशंस मैडम के लिए, अब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का वो दौर के नए जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्टूडियो है, ऑर्केस्ट्रा है, मैडम है और आप हैं। मैडम की क्या उस वक्त एक एहसासात होते थे, क्या कैफियत उन पे तारी होती थी गाने को रिकॉर्ड करते हुए? बात ये है जी कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला घर जाने को। हम कहते कि आज बत्ती चली जाए, लाइट चली जाए, ये हो जाए, ताकि छुट्टी हो जाए। हमें हाँ, हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी औलाद कैसे जवान होगी। इतना काम था, 3-3 गाने रोज के। ये बैठा हुआ है शख्स। और एक बात बताऊं आपको, आज के जो दौर में देख रहे हैं ना, बेअदबी है, वो बाअदब थी। नूरजहां, आप कौन नूरजहां कहते थे? ये वो नूरजहां थी जिसकी आवाज़ इतनी बड़ी तलवार थी कि दुनिया को सर कर दी उसने। सही। वाह।
उसकी आवाज़ नहीं, बिल्कुल सही। वो तलवार थी। बिल्कुल सही, एक तो नूरजहां जी, जो नूरजहां का मुकबरा, नूरजहां तो ये थी बिल्कुल सही। ऑर्केस्ट्रा जो किसी की मोहताज नहीं थी, किसी बादशाह की, बिल्कुल। वो खुद बादशाह थी, बिल्कुल सही। उसकी आवाज़ बादशाह थी। ऑर्केस्ट्रा उस वक्त हुआ करता था। रीटेक्स मैडम कोई ऐसा गाना आज भी या कोई ऐसा वाकया आपको नहीं, याद मैं हो? आपको बताते हैं। देखिए कि इतनी भी बात मत करें कि जिससे आगे भी जाना है, जो बात है वो करें। घर से तो कोई नहीं लेकर आता है। मैंने गाना बनाया रात को जाग जाग कर, इसलिए कि यार मैडम नूरजहां मुझे कहे बहुत अच्छे, मतलब ये म्यूजिशियन कहे बहुत अच्छे। मेहनत की। उस जमाने में सब मौसीकार याद थे। जिस वक्त मैं आया हूँ, मेरी 17 साल की उम्र थी, तो कोई 52 का साल का, 55 साल की, ये उम्रें थी। ठीक सब मौसीकार याद थे। ख्वाजा साहब भी काम कर रहे थे उस वक्त, ठीक। मास्टर नैन साहब भी, ख्वाजा अमीर खुर्शीद साहब, अनवर सफदर साहब। हुसैन साहब, ये सब लोग, माशाद साहब, ठीक। निसार बंदवी साहब, ठीक। बख्शी वजीर साहब, वजीर अफजल साहब, नजीर अली साहब, सब ये सब ऑन ड्यूटी थे। ठीक। जब मैं आया तो मैं मैडम जी फिल्म कर रहे थे, फिर मैंने घर आके ऐसे लगवाई, क्योंकि मैं जब असिस्ट करता था तो वो बुझात अख्तर साहब के, पहले तो मैं रशीद अख्तर साहब के साथ, अपने भाई के ठीक। साथ, वो मर गए। फिर मैं बुझात अख्तर साहब के साथ होते 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 ए हमीद साहब मेरे मामूजाद भाई थे, मौसीकार ए हमीद साहब, ठीक। चुन लिया मैंने तुझे, सारा जहाँ रहने दिया। मैं उनके पास चला गया, वहाँ भी मैडम, सारी जिंदगी में तो मैडम ही थी। बिल्कुल ठीक। तो जब मैंने कहा कि मैडम जी मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो हाँ मैं तो कहा कि ऐसा कोई, मैं चला गया। पहला गाना मेरा था मेरे दिल दे शीशे विच सजना, ये साजिद अख्तर से, 78 की बात है, 78। 78 ठीक। तो बाबा कामिल खान के उस्ताद भी बैठे हुए थे, उनके शौहर भी बैठे हुए थे। ठीक। गाना सुन के कहती, ये इसमें आई ना किसी ने मैडम जी मैं मेरी बात मारी किस समझो, नहीं कितों मैं कहा जो तुसी के वो कहती जल्दी रिकॉर्ड कर ले। ये देखिए मैं बिल्कुल ठीक। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मुझे क्यों कह रही कि जल्दी रिकॉर्ड कर ले, ठीक। कि ताकि तू बच्चा है किसी को सुना दे, वो तेरे से पहले रिकॉर्ड कर ले, बिल्कुल फिर ठीक। क्या करेगा तू? बिल्कुल ठीक। और आज तक वो एवरग्रीन सॉन्ग है। एवरग्रीन सॉन्ग है। और ये आप बेहतर तरीके से अच्छी मियां बता सकते हैं कि अब मेरी बात मुकम्मल अच्छा कर लें, मुझे लगा मुकम्मल। बड़ी बात है। ठीक है। हाँ एम स्टूडियो में गाना रिकॉर्डिंग था, ठीक है। ए बैच होता था, मतलब 50 म्यूजिशियन समझे कि 50 म्यूजिशियन ऑर्केस्ट्रा, हाँ। लाइव चल रहा है, एक टून भी भूल गया, फिर नया गाना, ठीक। नए सिरे नए से। सिरे से। इतना मुश्किल होता हाँ जी। था। ठीक। अब तो कहती ये लाइन ले ले, मजा ही नहीं मिलता यार। बात वक्त तो मुझे नहीं पता चलता, असल खिदमत म्यूजिक की ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपको नहीं पता चलता कि एक अस्थाई आपने किसी मजाज में क्या दूसरी को मिलता ही नहीं है, ये दूसरे जी के जी साथ बिल्कुल। लहजा नहीं मिलता, वो मूड की जो सही। मूड ही नहीं कंसिस्टेंसी है। है सही। वो अस्थाई में मूड नहीं है बिल्कुल ठीक। आजकल जो काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। चलो जी, अच्छा मुझे गेंद में क्रिकेट का बड़ा शौक था, ये स्टूडेंट बहुत बड़ा था। अब टेस्ट एक होती इस ज़माने में कि कोई किसी को भूल गया, या सब मैडम जी भी सुनते थे, टेस्ट एक पहली ठीक टेक। ठीक। अब मुझे पता है कि ये लड़कियां भूल गई, ये मैडम जी ने 2 बार कहा, ये मुझे इल्म था। तो मैं क्रिकेट खेल रहे थे, मैं वहाँ चला गया, ठीक। गाना छोड़कर मैं वहाँ चला गया क्रिकेट खेलने के लिए। अब वो गाना चलने लगा तो एक गाड़ी आई है, वो रुकी है एम स्टूडियो के गेट पे। तो अकबर भी हैं, हुमा जी अकबर भी हैं, तो मैं ये एक पंडित सफ़ेद टोपी पहनी वो आया, ठीक। नीचे उतरे हैं, तो मैडम जी मिले, ये जो खैर गाना शुरू हुआ। जब वो गाना शुरू हुआ तो मैं सुन रहा हूँ, मैं ध्यान मेरा इधर ही है। तो जब गाना शुरू हुआ तो बड़ा ख़त्म हुआ, वो कहती हैं जो पंडित थी, वो मुझे बताया गया, ठीक। मैडम कहती है मनो मियाँ जुल्फ़कार कितने, जुल्फ़ मियाँ कितने, गेंदबाज खेलता पे। उन्होंने मुझे आवाज़ ही माया, भागा भागा। वो पंडित कहता है, कहती मैडम जी इसके मौसीकार कौन है? तो उन्होंने कहा ये है। अब वो पंडित मुझे ऐसे देखे कि ये मौसीकी, ये बच्चा है। बच्चा है, बिल्कुल ठीक। मैडम कहती पंडित जी ये गॉड गिफ्ट है। हाँ
हाँ वाह खुदा, बिल्कुल सही। मुझे अभी तक याद और है। एक क्लैप हो जाए, ये आप देखें मैडम की, मैडम कहें। अच्छा सर, मैंने बातें और भी बहुत सारी करनी है क्योंकि वक्त कम है और मैंने तमाम अफराद से बात भी करनी है। किरण, अब आपकी तरफ हमने बढ़ना है। मैं सबसे पहले आपसे ये बात करते हुए कि मैडम को जब आप ट्रिब्यूट पेश करती हैं और आपके ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स में भी मैडम का जिक्र भी होता है और आप पेश करती हैं, कैसा लगता है उनको खराज तहसीन पेश करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, वो वैसे भी मेरी आइडियल है। बिल्कुल सही। आ जाइएगा, क्या पेश करने वाली है? ठीक है। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे चाँद से मुखड़े को, नागन जुल्फें चाँद से मुखड़े को, नागन जुल्फें चाहे डसे सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी, पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी, मन की बत्तियाँ लिखने बैठी, मन की बत्तियाँ लिखने बैठी, जल गई ये दीवानी, बैरन लटका तोड़ सकेगी, बैरन लटका तोड़ सकेगी, तेरा मेरा साथ रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। आज ये मेरे मन को जलाए, मेरी एक न माने, आज ये मेरे मन को जलाए, मेरी एक न माने, कल ये तेरे बस में होगी, कल ये तेरे बस में होगी, बावरी ये ना जाने रे, बैरन लटका तोड़ सकेगी, बैरन लटका तोड़ सकेगी, आए जाते रे हाथ रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे चाँद से मुखड़े को, नागन जुल्फें चाँद से मुखड़े को, नागन जुल्फें चाहे डसे सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। जी,
ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं और आज हम मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा को, मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ये ख़ास नशिस्त का वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग का एहतमाम किया गया है। निशो जी हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब मौजूद हैं, पन्ना जी द एवर स्माइलिंग माशाल्लाह शी इज़ हियर विद अस, अच्छी मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं और किरण तरन्नुम की आवाज़ में खूबसूरत हम गीत सुन रहे हैं। मैडम को अपने ख़ास अंदाज से ये ट्रिब्यूट पेश करते हुए शेफ़ नाजिश ने कुछ सर्व किया है, यखनी की है। मैडम ठीक लगा? बहुत अच्छी, वेरी नाइस। और आज के अकॉर्डिंगली वेदर के इट्स वंडरफुल। बिल्कुल सही मैडम, जनाब हम तो खुद बावर्ची है पक्के, तो जायका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और पकाने वाली भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बिल्कुल Thank you, सही। madam. अच्छी मियाँ, मैडम के बारे में ज़रूर बात करते हुए, मैडम के पास वक्त होता था, कुकिंग करती थी कि नहीं, या खाने पीने का कितना शौक था? म्यूजिक बंद कर दीजिए। वक्त तो बहुत कम होता था, लेकिन वो गाना लेट कर देती थी। जब अकबर भाईजान आ जाते थे, वो कहते थे कि अम्मा अपने हाथ से खिलाएगा, मैंने नौकरों का नहीं खाना। तो कहना ठीक है। वो खुद खाना बनाती थी, लाजवाब, और फिर सभी खाते थे। बहुत उम्दा बनाती थी। और एक ख़ास दो प्याज़ा बनाती थी। ठीक है। वो कमाल का था। हम लोग लंदन जाते या अमेरिका जाते, हम लोग होटल से नहीं खाते थे, हम घर पे बनाते थे। मैं और मैडम हम इकट्ठे बनाते थे। दो प्याज़ा इतना लाजवाब के बन जाए तो आपके मुंह से ना उतरे। बिल्कुल सही। अगर खाना उनके मुताबिक नहीं होता था तो गुस्से में आती थी कि नहीं? नहीं, वो अल्लाह से बहुत डरती थी। ठीक। वैसे वो फिर भी खा लेती थी, ऐसी नहीं थी वो। बड़ी सादा तबीयत थी, ज़रा प्राउडपन नहीं था उनमें। ठीक, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी जी जी। सबसे ज़्यादा खुश होते हुए आपने उनको कब देखा? जब बच्चों के साथ होती? हाँ, बच्चों के साथ बहुत। और अगर कोई गाना अच्छा मिल गया है, ये लाजवाब म्यूज़िक डायरेक्टर कमाल का, और इनकी इतनी तारीफ़ करती थी और बहुत खुश होके गाती थी। बिल्कुल सही। बहुत कमाल का। अपना जो उनका एक स्टाइल था, जैसे जरिया आपा ने भी बताया, साड़ी का जिस तरीके से इसी वक्त मास्टर साहब को कहा, ज्वेलरी, वो बैठ के पहले डिज़ाइनिंग करती थी, खुद सोचती थी, मशवरा भी लेती थी या नहीं? क्योंकि लेकिन वो किसी से मशवरा नहीं लेती थी, वो खुद ही बनाती थी। वो अगर उनका ब्लाउज लूज है ना, वो टाइट खुद कर लेती थी। अच्छा, और साड़ी की फॉल खुद अपने हाथों से लगाती थी। लोग तो इतनी इतनी फॉल लगाते हैं, वो इतनी फॉल लगाती थी। फॉल अच्छी आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कमाल का वो कपड़े भी सी लेती थी। ठीक, हर चीज़ परफेक्ट थी उस खातून की। बिल्कुल सही। और जी और 5 वक्त नमाज पढ़ती थी वो। माशाल्लाह। हम लोग अमेरिका गए हैं, लंदन गए हैं। मैं 36 टाइम गया हूँ मैडम जी के साथ। 36 बार। ठीक। जी। तो हम लोग यहाँ से न्याज ले जाते थे, चने और फुलरियाँ, इस तरह काफ़ी मीठा भी, मीठे चने भी। हर जुमेरात को नमाज तो पढ़ती थी, गुस्ल करके नमाज पढ़ के फिर मौला की न्याज देनी। फिर हम लोग सब जितने हमारे पास होते थे मुसलमान, उनको खिलाते। बहुत अजीम खातून, और आप दरवेश थी। और आप दरवेश खातून। और देखें, ये वो तमाम बातें, हम तो मैडम को स्क्रीन की हद तक जानते हैं, लेकिन ये वो तमाम बातें, उनकी शख्सियत के ऐसे पहलू जो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। निशो जी, बहुत सारे गाने मैडम के आप पे फिल्माए गए। एक ऐसा गाना, एक ऐसी फिल्म, पहले तो फिल्म सोसाइटी गर्ल, जी जी आप और गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जी हम सब तो गुल्लू भाई कहते हैं, जी, जी। गो के मेरे से तो बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो उनका नाम ऐसा हो गया है कि सारे माशाल्लाह खुद एक एकेडमी का दर्जा रखते हुए। एक ऐसा गाना जिसमें आपको हम देख रहे हैं, मैडम ने जो गाया और आपने परफॉर्म किया, जी। वो आज हम चाहेंगे आपको किरण ट्रिब्यूट पेश करें, तेरे कदमों में बिखर तेरे जाने कदमों में को। बिखर जाने, सोसाइटी गर्ल
फिल्म साहब थी। उसके मौसीक़ार। हाँ, कौन? नज़ीर अली नज़ीर अली साहब उन्होंने कंपोजर थे। बिल्कुल सही। और और इसका इसका ब्यूटीफुल सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा पिक्चराइज किया गया सही, था। इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड मैडम बता दीजिए, कहाँ पिक्चराइज हुआ? देखिए, एक इसका सैड वर्जन था और एक हैप्पी। ठीक। गुलाम मोहिउद्दीन, हम हीरो हीरोइन, शादी होती है तो वो हनीमून पे जाते हैं, तो वो घोड़े पे बैठती है और वो हीरो साथ साथ लेके चलता है, घोड़ा एकदम भागता है और ले जाता है कहीं दरिया में, मुझे गिरा देता है। तो ये उससे पहले ये गाना गाया था। ठीक। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि मैं मेमोरी लॉस कर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, कोई मुझे उठा के ले जाते हैं, साकी साहब बेटी बना के रखते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है। तो उसके बाद फिर ये जो हीरो होता है ये अपनी बीवी के गम में बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। फिर एक सोसाइटी गर्ल मिलती है जो ये संगीता डायरेक्टर भी थी और एक्टर भी थी इसमें। इनकी दोनों की का रोमांस चलता है, उसे कंसोल करती है, तो वो उनकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होती है तो देखते हैं कि वो इसके मतलब शी वॉज प्रेग्नेंट जब ये गिरी है। ठीक। तो जो देखा कि आ रहे हैं स्नोफॉल में आ रहे हैं, बच्चा है छोटा सा साथ, बीवी है और वो बाबा लेकर आ रहे हैं बाबा जी। तो फिर वो मेरे पैरों पे शॉट लिया और जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन म्यूजिक होता है ना, वो Introductory, नहीं, हाँ। उसने सिर्फ बोलों से, मेरे पैर है, उसका फेस है, हाँ, तो डायरेक्ट लिया और उस पे क्लैप होती थी। सैड वर्जन था सही। उसका। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। ख़वातीन आज़ाद किरण तरन्नुम की आवाज़ में मैडम नूर जहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए सोसाइटी गर्ल का ये गाना निशो जी पे फिल्माया गया। बहुत सारी क्लैप में निशा जी को उधर ही बैठे बैठे बैठ के तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों खूबसूरत। एक क्लैप हो जाए तो एक बार फिर Very निशो nice, जी के very लिए nice. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल Thank you so फॉन्ड much. मेमोरीज। और निशो जी, जब ये फिल्माया गया और स्क्रीन की जीनत बना गाना, सोसाइटी गर्ल तो पहली डेब्यू था संगीता जी का एज अ डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर। लेकिन फिर जब ये स्क्रीन पे आई फिल्म, इसने तो धूमें मचा दी और थी। सैयद नूर का भी डेब्यू था ये, अच्छा, सैयद नूर साहब का एज ए राइटर। एज अ राइटर, हाँ, पहली फिल्म जो पहली फिल्म थी। तो इसने तो धूमें मचा दी होंगी। धूमें मचा दी, अभी तक मची हुई हैं। आपको याद है पहली पजीराई कहाँ से, किसने आपको दी? आप गई सिनेमा, ऑब्वियसली गई होंगी जी, जी, प्रीमियर जी। पे, बताइए हाँ, ना। ये मेरे जो हैप्पी सॉन्ग था ना जी। उससे ज्यादा ये ना सैड वर्जन ने बहुत क्लैप ली, एंड दैट वाज हाईलाइट ऑफ दैट फिल्म, बिल्कुल सही, क्योंकि क्लाइमेक्स था उस पे, उसके बाद वो मर जाती है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये ऐसे गाने बहुत कम बनते हैं, और जो सिचुएशन थी दैट वाज टर्निंग सिचुएशन, ऐसा फिट करके बैठे ना गाना, अगर सिचुएशन ना हो गाना आए तो गाना गुजर जाता है, गुजर जाता है। रोता हुआ। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में अभी आई, बाजी पन्ना बता रही थी कि वो गाना अगर कोई उन्हें ट्यून अच्छी लगती थी, गाने की कंपोजिशन उन्हें पसंद मैडम को। आ जाती, मैडम नूरजहां को, और कोई सुर उनके, जिसे हम कहते हैं ना सुर लड़ गया, उसको सेलिब्रेट करती थी सबको बुला के। एम आई राइट? वो सबको बिठा के कि इस सुर की सेलिब्रेशन करनी है। तो इतना पैशन था उनमें, इतनी पैशनेट थी
गाने के बारे में। बिल्कुल सही। और बस ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं। मैडम आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं, आप उन महफिलों का हिस्सा भी होती थी, फैज साहब के साथ भी एक बड़ा ताल्लुक रहा और मैडम जो हैं उनकी खास यानी एक लगाव भी था, एहतराम का एक रिश्ता था। मैडम आप बताते एक बड़ी मज़ेदार बात सुना रही हूँ। हमीद अख्तर साहब, फैज़ साहब, इनके मैं काफ़ी ज़ेर असर और ज़ेर साया रही, क्योंकि फिल्में भी मैंने इनकी की। तो क्या शरारत की एक दफ़ा हमीद अख्तर साहब ने कि फैज़ साहब को बिठाया, बड़े सादे से थे वो, मतलब ठीक है दोस्त थे बहुत पुराने। गाड़ी में जा रहे थे, जाते जाते एकदम मैडम नूरजहां की घर की तरफ इन्होंने गाड़ी मोड़ ली। ठीक। तो अब फैज़ साहब कहने लगे कितने लेके जा रहे हैं? कहता है जी फिक्र ना करो मैडम दे कर। अच्छा वो बेचारे इतने शाई और इतना कुछ, अच्छा चुपचाप हमीद अख्तर बड़ी शरारतें बिल्कुल करते सही। थे। ये सबा हमीद साहिबा के वालिद साहब हैं, बहुत बड़े कॉलमिस्ट, उनका अपना भी एक नाम और मकाम। जी क्या मैडम। कहने, सुभान अल्लाह। जी। और मैं तो उनके मतलब दोस्तों में से थी ना, वो मुझे कहते थे गर्लफ्रेंड, में कहती थी हाय बॉयफ्रेंड। इत्तेफाक देखिए, प्यार, अब तो बिल्कुल नहीं है सही। वो लोग, बड़े कीमती लोग थे। अब क्या हुआ कि जिस वक्त वो पहुंचे तो फैज़ साहब गाड़ी में बैठे हुए थे और जनाब हमीद अख्तर साहब और सिकते हसन साहब ओके। और जॉन इलिया, ये चारों इकट्ठे निकलते थे। और ये क्योंकि मैं उस ज़माने में मैं इनके करीब आ चुकी थी, इनकी फिल्में कर रही थी हमीद अख्तर साहब की, तो फैज़ साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो जनाब वो क्या हुआ कि ये ऊपर गए घर पे, ये जो इनका पुराना घर था जहाँ अब तो खैर प्लाजा बन चुका, तो जाके तो चुपचाप, मैडम भी बड़ी शरारती थी, कहती थी एनू छेड़ना है। अच्छा ठीक है, ए बच के नहीं जाएगा। आप यकीन कीजिए कि वो उतरी बड़े के सादे से कपड़ों में, पता नहीं क्या उन्होंने जाके कानों में सूरज सरा फिर फूका। मैडम नीचे आई, आके तो बैठ के फैज़ साहब के साथ बैठ गई। अब फैज़ साहब बेचारे खिसक रहे। अच्छा मैं तमाशा देख रही हूँ कि हो क्या रहा है। मैं बैठ गई और बैठने के बाद हमीद अख्तर और ये तीनों के तीनों गाड़ी में बैठ, इनको बिठा गए ना तो गाड़ी छोड़ के गाड़ी गायब हो गए। और उसके बाद जो दूसरे दिन फैज़ साहब ने जो लत्ते लिए इनके, वो मुझे आज तक नहीं भूलते, क्योंकि मैं हर वक्त होती थी इन लोगों के साथ, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। मगर वो मुझे जो उस दिन का गुस्सा था ना, और मैडम नूरजहां की शरारत, बहुत शरारती थी। बिल्कुल। फिक्रे इतने खूबसूरत, इतने मजेदार फिक्रे कि बंदा देखता रह जाए कि She had क्या a बोल very गई। good sense of वाकई humor. पता ही नहीं चलता बहुत था। अच्छी बताइए ना, sense of humor. शरारतें कुछ। म्यूजिक बंद कीजिए नवीद। हाँ। क्यों अच्छी मियाँ ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल बताइए बगावत ना जरा वाली। शरारतें। शरारती थी। और बहुत अच्छी तो साया शरारती। थे ना उनके। अच्छी ना हो तो बस उनका मूड नहीं बनता था। अच्छा वाकई अच्छी में? साथ अच्छा ये बताएं ना, शरारतें बस बताएं। वही तो कह रहा हूँ, बहुत जोकिंग करती थी, कमाल की। कोई आ जाना तो उनको भी जोक कर देनी, और अदब से। अच्छा। ऐसी आप, हमेशा जोक आप। नहीं करनी कि किसी का दिल दुख जाए। ठीक। अगर उसको जोक किए है तो वो भी हंस रहा है। यानी ज़राफ़त विद शराफत। शिव शराफत है। कोई ऐसा और वाकया? फैज़ अहमद फैज़ की बात मैं करूं, उस ज़माने में बहुत ही छोटा था, तो मैंने पहला शो देखा था, मेरा ख्याल है 56 की बात है। ठीक। पुरानी है। हाँ, वो एक चैरिटी शो था यूनिवर्सिटी हॉल, ओके। और अत्रे साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे, नीलो नई नई आई थी, ठीक। आए मौसम रंगीले सुहाने, उसने गाया। ओके। और वो गाने की लिस्ट पूछते हैं कि कौन कौन सा गाना आप मैडम जी गाएंगी। मैडम जी ने अत्रे साहब के गाने चुन 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 बाजे, और कहा कि मैं ये नज़म गाऊंगी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो वो कहने लगे वो तो जेल में हैं फैज़ साहब, ये नहीं आप गा सकती। मैडम जी कहती हैं आपको मालूम है वो अब जो जिस बात पे अड़ जाती थी वो पूरी करवाती थी, जिद्दी काफी और थी। जायज़, जायज बात। ठीक, नाजायज़ बिल्कुल। नहीं। ठीक। उन्होंने कहा मैंने आपसे पैसे तो नहीं लिए, चैरिटी शो मैं तो मुफ्त करने के लिए आई हूँ। और उस ज़माने में 5 लाख बहुत बड़ी कीमत होता बिल्कुल था। ठीक। जी हाँ। बिग अमाउंट। तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे ये नज़्म नहीं गाने देंगे मैं फिर जा रही हूँ। वो कहने लगे नहीं मैडम जी आप गाएं। फिर उन्होंने गाया, कमाल का शो हुआ। बिल्कुल सही। उसके बाद ये कोई फैज़ साहब कैद से छुटे सीधे घर आए, मैडम के घर आए। मैडम बिल्कुल के ठीक। घर। तो
दरबार ने बोला कि जी फैज़ साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैडम कहती कौन फैज़? और फैज़ अहमद फैज़। मैडम ने जूती भी नहीं पहनी और नीचे हम लोग आ गए, मैं भी साथ ही था। तो आके तो ऐसे गले लग गए। कहते नूरजहां, ये नज़म अब मेरी नहीं है, मैं किसी महफिल में नहीं गाऊंगा, ये आपके नाम कर दूं। वाह, बहुत बड़ा एजाज है। बहुत बड़ा एहसास, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत इज्जत करती थी, बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल सही। गाहे बगाहे हम लोग चले जाते थे उनके घर और ऐसे कोई गज़ल दे दी है, नूरजहां ये गाओ। उन्होंने क्या, नहीं इसकी तो धुन ही नहीं अभी बनी, नहीं आप गाएं। उन्होंने देख के तो शुरू हो जाना, आके वाबस्ता हैं इस हुस्न की यादें तुझसे, वो खुद ही धुन बना लेती। वाह। और तरन्नुम प्रोग्राम ख़वातीन-ओ-ज़द पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे अगर ये क्लोज़अप कर सकें ताबीर हमारे कैमरामैन जग्गू भाई और इकबाल भाई तरन्नुम प्रोग्राम का हिस्सा रहे और EMI स्टूडियो में ये रिकॉर्ड होता था और मैडम जो हैं फिर अपने अंदाज से इसको रिकॉर्ड करती थी। अब जो हम गज़ल सुनने जा रहे हैं मैडम नूरजहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए किरण अपने ख़ास अंदाज में, ये उस्ताद नज़र हुसैन साहब की कॉम्पोजिशन है, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को। आप सबके हाय, लिए क्या किरण गायन। तरन्नुम की आवाज़ में, बहुत सारी क्लैप में। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। दुआ बहार की मांगी तो कितने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी तो कितने फूल खिले। कहीं जगह न रहे मेरे आशियाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा। अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा। जो हुक्म होगा यही छोड़ दूं फसाने को। न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को। न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से।
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की बहुत ही ख़ास प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा को खराज तहसीन पेश करते हुए, ट्रिब्यूट पेश करते हुए, हम एक छोटी सी काविश और कोशिश करते हुए, ऑब्वियसली हम गो के इंसाफ नहीं कर सकते इस 2 घंटे की नशिस्त में, बिल्कुल भी नहीं। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी है, ये मैं ज़रूर बताते हुए, लेकिन जब बड़ी शख्सियात होती हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कोई एक ख़ास दिन ज़रूरी नहीं होता कि हम मार्क कर दें। वीकेंड एट होम में हमने ये सोचा और हमारी ख्वाहिश थी कि हम मैडम को आज की नशिस्त में ज़रूर खराज तहसीन पेश करें। हमारे साथ जो हमारे निशो जी मौजूद हैं, हमारे साथ अथरे साहब मौजूद हैं, हमारे साथ पन्ना जी मौजूद हैं, अच्छी मियाँ मौजूद हैं। किरण तरन्नुम के लिए क्लैप ज़रूर हो जाए, इनकी तबीयत नासाज है लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज से मैडम को अपने तरीके से ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं। पन्ना जी, मैं आपसे ज़रूर बात करते हुए, मैडम के साथ तो फिर आपका बड़ा एक करीबी ताल्लुक़ और आप उन महफिलों का हिस्सा भी थी। बिल्कुल रही, बाकायदा तौर पे। बिल्कुल सही। आप शरारतों का भी मैडम की आपने बताया, बड़ी ज़्यादा शरारती और झुकते हैं। हाँ, किसी को खाली नहीं जाने देती, तोहफा दे के भेजती थी। फिक्रे तो उनके पास ऐसे थे कि आदमी सोचता रह जाता था ये क्या कह गई, और बड़े आराम से यूं बैठ जाती थी। मगर जनाब क्या शख्सियत, क्या अदब एहतराम। हालांकि इतनी बड़ी शख्सियत थी, मगर आप ये देखिए कि झुका हुआ फल था वो। एक दरख्त होता है झुका हुआ, इतना झुकाव था कि मैंने कभी मैडम को अकड़ के यूं यूं करते नहीं देखा। अगर कोई रास्ते से जा भी रहा दरवेश थी और झुक के सलाम। बिल्कुल सही। वो बड़ा काम आया। देखिए ना, हर एक दिल से दुआ निकली। वो दुआओं का इतना ढेर इकट्ठा किया उन्होंने कि आज देखिए, आज आप लोग उनको, हज़ारों लोग मर जाते हैं, हज़ारों आते हैं, ऐसा ही है। मगर आप यकीन कीजिए कि ये उनकी मोहब्बत, उनका अदब, उनका एहतराम और ये जो दरवेश टाइप का वो मिजाज था, वो आज रंग लाया है। बिल्कुल सही। सुल्तान जाफर साहब की भी इसलिए कि ये बड़ा खूबसूरत वक्त चुना है, ऐसा ही मैं उनको भी मुबारक देती हूँ इसलिए। और आपने तो खैर, हाँ बिल्कुल, और नहीं इनके लिए भी, ये इतनी प्यारी माशाल्लाह चश्मे बदूर गुड़िया चीनी गुड़िया चीनी बहुत गुड़िया, प्यारी लग बिल्कुल रही है। सही। बहुत प्यार आपका मैडम, आपका हमेशा मैं सवाल ही भूल गई, और तारीफ करो ना सवाल ही बंदा भूल अहमद जाता। फराज साहब का। अहमद फराज साहब का जिक्र जरूर करते हुए, उससे पहले भी मैंने एक सवाल करना था, लेकिन पहले मैडम अहमद फराज साहब के हवाले से बात करते हुए, उनके साथ भी मैडम का एक बड़ा अदब और एहतराम का रिश्ता बताते हुए जी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 75 में अहमद फराज साहब मेरे घर आए और खालिद सईद भट्ट और अनवर सज्जाद थे और अपना हमारे फारूक ज़बीर, ये एक ग्रुप होता था, उनके साथ आए और मुझे नहीं पता था ये अहमद फराज हैं। और जनाब बाकायदा तौर पे मैडम उनके साथ मेरे घर आई और वो अच्छा, उनका एक अजीब मिजाज था कि अगर उन्हें कोई बुला रहा है या मोहब्बत से, अगर जिन कपड़ों में ना वैसे उठ के चल पड़ी। वो ये नहीं होता था, वो नूरजहां नहीं थी जो नज़र आती थी। ओके। अंदर जो नूरजहां जो वो थी, वो घरेलू, एक बिल्कुल सिंपल, एक सादा खातून। ठीक। और वो जब जाती थी ना तो आके तो फराज आ जाते थे, सब बैठे हुए होते थे और शेर व शायरी चल रही होती थी कि मेरे मियाँ और संतोष भाई, आपको पता है ये ख़ानदान बड़ा बिल्कुल शायराना और बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट, सबिया खानम, नैयर सार सुल्ताना और सब दर्पण साहब वगैरह और सुलेमान, ज़ाहिर है ये सब लोग इकट्ठे होते थे ऐसे हल्का, और वो जनाब अशार सुनाना शुरू करते थे। ये जो है सिलसिले तोड़ गया। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ आपको कि ये उस ज़माने में बड़े अपने मस्त हुए थे, वो अपने खाना वाना खा के। उस वक्त इन्होंने थोड़ा सा, ये सिर्फ शुरू का जो शेर था, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, तो ऐसे मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा बात तो सुनिए, अब तो आप बाल बच्चेदार हो गए हैं और दूसरी बात ये, अब सिलसिले टूट भी नहीं सकते, तो जो हैं उन्हें जुड़े रहने दीजिए। कहते नहीं फिक्र ना करें भाभी कहते थे, भाभी फिक्र न करें, इस ख़ानदान के साथ मैं कभी कहीं जंजीर कहीं तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि संतोष कुमार ये सब लोग हैं मेरे भाई, बहुत प्यार करते थे ये लोग। मगर जनाब ये जो गज़ल है, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितने लोगों की दुखी, जो अंदर से दुखी हैं, उनके दिल को तसल्ली भी हो जाती है और उनकी एक हकीकत है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। वाह निशो जी, आप खुद भी एक शायरा हैं। ये जो शायरी है इस गज़ल की और अहमद फराज साहब का लिखा हुआ कलाम और मैडम ने जिस अंदाज से इसको निभाया, दो आतिशा हो गया है, उनकी आवाज़, उनका कलाम। मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में कहूँ कि खुदा आप अपना तारुफ हवा बहार की है, वो मलका तरन्नुम नूरजहां, इट्स ए कंप्लीट पैकेज, और इस नाम में उनकी पूरी तारीफ़ है। लेकिन एक शेर कहूँगी, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़,
रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज़। वाह हमारे कौम का, हमारे मुल्क का एसेट है वो। बिल्कुल सही। अच्छी मियाँ, इसका पस मंज़र बताते हुए और फिर मैं फरमाइश करूंगी सिलसिले तोड़ गया का। हाँ, तो ये इन्होंने कहा कि नूरजहां जी ये गज़ल कौन बनाएगा। मैडम जी कहने लगी कि मैं नज़र साहब को देती हूँ। नज़र साहब कराची चले गए, तो उन्होंने फ़ोन किया, अभी धुन बन गई? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ख़ुद बनाऊँगी। फिर ये मैडम जी ने खुद धुन बनाई। ये उनकी धुन थी। सिलसिले। और वो खुद भी शायरी करती थी, कमाल की शायरी करती थी। ऐसे हम लोग वॉक कर रहे हैं ना अपने घर में, तो मुझे कहना अच्छी मैं फटाफट लेके कापी पेंसिल लेके आओ, और वो मुझे बताना, मैंने लिखते जाना, मैंने लिखते जाना। कमाल की। और फिर हम लोगों ने 5-7 गज़लें लिखी, पंजाबी गाने लिखे, और जितने शायर थे, पंजाबी के शायर क्या थे, बेशुमार होंगे वो तो। नकवी थे, अहमद राही थे, ख्वाजा सुने, ख्वाजा परवेज, अहमद राही साहब, खतीब शफाई आए, और ये भी आए। सही। हाँ, तो मैडम जी ने कहा ये ज़रा देखें, मैंने ठीक गज़ल लिखी है, ये गाने ठीक लिखे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक लिखे आपने, A1 लिखे हैं। और ख्वाजा परवेज कहने लगे मैडम जी हुण साडी रोजी ते भी हाथ मारे लग पे। ख़वातीन आज़ाद, उन्हें एक खुदा कलामा, उन्हें एक शेर बड़ा पसंद था ना, प्लीज प्लीज। शोला सा लपक जाए है अंदाज तो देखो, बिजली सी चमक जाए है आवाज़ तो देखो, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक। उसके बाद मैं मैडम नूरजहां को सामने लेके आ जाऊंगी कि बस उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं अशार। ऐसा ही वो ऐसा है ही। कि क्या माल है, कमाल चीज़ थी उस माशाल्लाह। गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। वाह मिर्ज़ा गालिब। ख़वातीन आज़ाद, मैडम को याद करते हुए अहमद फराज साहब का कलाम सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए किरण तरन्नुम अपनी आवाज़ में, बहुत सारी क्लैप में। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम
चूँकि लाइव शो है, गुफ्तगू तो बहुत सारी, आप सब इनफरादी सतह पे एक इंस्टीट्यूट हैं और आप मैडम आपकी आंखें नम हो गई। बस ऐसे ही मेरे से बात कर रहे थे कि मुझे सुलेमान जी याद आ गए, अपने मियाँ याद आ गए। आपके शौहर और एस सुलेमान साहब का तो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन, और वो क्या फैमिली बात है ऐसी, जी, क्या बात? फैमिली ऐसी। मुझे याद है मैंने पन्ना जी का जब इंटरव्यू किया था कुछ अर्सा पहले, तो फिर वो गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो रही थी और लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मैडम, उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनका एक नाम, और बड़े पुरवकार अंदाज से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। 30 साल और के बाद मिली आप मुझे। अच्छी मियाँ, मैं आपसे ज़रूर ये बात करते हुए, चूँकि वक्त कम है, लेकिन मैं ये ज़रूर, आप तो मैडम के करीबी साथियों में से और आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। मैडम के जो ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, उसमें मैडम की क्या कैफियत थी, वो क्या सोचती थी, क्या गुफ्तगू करती थी? बस वो नमाज पढ़ती थी और दरूद बहुत पढ़ती थी ऑल द टाइम, और उन्हें 3 बार मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। मौला मुश्किल कुशा अली और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कह रही, वो बताती नहीं थी सिवाय मेरे, रो रो के बताती थी, कहती ऐसा कि नूर ही नूर है। अब मैं पूछ रही ये कौन है, और उन्होंने कहा ये मौला मुश्किल कुशा अली, ये मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रम में बड़े उनके मजलिसें बहुत होती थी, बिल्कुल सही। बहुत ख़ास तौर पे, और वो नज़र न्याज होती थी कि पूरा लाहौर दिख रहा गाजी होता था अब्बास अलमदार का अलम लगाया हुआ। बाकायदा तौर पे। अच्छा, वो मुझे, बल्कि मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, मुझे वो अब बात याद आ गई जब वो मैंने कहा था कि- मजलिसें। बिल्कुल सही। सुल्तान राही साहब की शख्सियत ऐसी कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पे फुल स्टॉप लग गया जब उनकी डेथ हुई। उनकी शख्सियत के बारे में ये मशहूर है, हमने ये सुना उनके साथियों में से, कि वो दिल के इतने बड़े इंसान थे, चैरिटी बहुत करते थे और नमूदो नुमाइश में यकीन नहीं रखते थे। हाफिज कुरान, हाफिज कुरान थे, कितनी मसाजिद उन्होंने बनाई। रहमान मैंने आउटडोर की थी। हाँ। तो जिस आउटडोर पे भी जाते थे ना, मसाजिद देखते थे, उसमें जो चीज़ है, फर्श बनाना है, सफ़े बिछानी है, कोई और कुछ चाहिए, पानी का सिस्टम ठीक करवाना है, तो हर वक्त करते थे। और एक दफ़ा मैंने कहा कहाँ गायब हो गया राय साहब, तो देखा कि पीछे बालकनी में बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं होटल के कमरे में। वाह, मैडम के बारे में भी फिर यही मशहूर है, जितना सूरह हमने सुना रहमान, कि वो आपकी नमूदो बात- नुमाइश में यकीन नहीं रखती आपकी थी। बात बड़ी कर रही हूँ जी। सूरह रहमान मैंने पढ़ते देखा सुल्तान राही को। मैं कहती हूँ कि लग रहा था कि पता नहीं कोई फरिश्ता है जो खड़े होके स्टेज पे, मैंने फर्स्ट टाइम, और पूरी मुकम्मल, ये भी नहीं कि थोड़ी सी आयत पढ़ते, पूरी मुकम्मल पढ़ी। और जनाब वो तलफ़ुज़ और वो अरबी लहजा, और वो उसमें कुदरती तौर पे देखे, अल्लाह की भी मेहरबानियाँ होती हैं ऐसी चीज़ों पे। बिल्कुल सही। और क्या कहने हमारे नमाज कुरान की तो खैर बात ही फिर जाहिर बात है, वो तो अच्छी में मैडम की भी शख्सियत का ये पहलू कि नमूदो नुमाइश में नहीं यकीन ना, रखती थी, ना, किसी ना। की मदद की तो पता नहीं चलने ना दिया। ना, वो कहती थी कि दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को खबर ना हो। वाह, अल्लाह ताला मंजूर नहीं करता अगर नुमाइश करे इंसान के मैं इसे दे रहा हूँ, वो चोरी छिप के देती। बहुत सूफी औरत थी। आजकल तो अमूमन और एक ऐसे ही दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग रिकॉर्डिंग करके आ रहे थे, 2-3 बजे थे रात के, और गेट पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। तो मैडम कहने लगी, बाबा जी इस वक्त आप? कहता है, बेटा मैं तो 5-6 रोज़ हो गए मैं आते हुए, तो आपको किसी ने बतलाया नहीं? हाँ बाबा जी क्या बात है? गेट खोला और कहा कि इन्हें खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, मैं आती हूँ। ड्रेस चेंज करके आई और कहा हाँ बाबा जी बतलाएं जी। क्या बात है, आप कैसे आए? वो कहता है, बेटा मेरे बेटे की शादी है। आपको मालूम है लोग पैसा लेने के लिए ऐसे झूठ बिल्कुल भी ठीक, कह देते। बिल्कुल ठीक। तो कहने लगी, बाबा जी वाकया आपकी बेटी की शादी है? वो कहता है, मुझे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। कहती बस बाबा जी अब ना बोले, पैसे मेरे पास होते थे। मुझे कहने लगी, अचमियों ने 50,000 दे दो। मैंने 50,000 दिया। उस वक्त 50,000। ये कौन से सन की बात है, अगर आपको याद हो? ये को 35 बरस की बात है। 35 बरस हाँ, पहले की बात है, अब आप ये 35, देख लें। हाँ। बिल्कुल ठीक।
और साथ ड्राइवर भेजा गाड़ी में बिठा के, कहा कि इनका घर देख के आओ और डेट इनकी क्या है। उसने फिर आके बतलाया कि ये फ्लाई डेट है। और मेरा अल्लाह गवाह है, एक सेट 5 जोड़े उनकी शादी में शरीक हुई। वाह, शरीक भी हुई। हाँ, उनके बिल्कुल, घर बिल्कुल। गई। और वो औरत, वो बुढ़ा तो पाँव में गिर गया, कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा, ये बताना नहीं किसी को। नहीं नहीं बाबा जी, ये आपकी बेटी मेरी बेटी है। तो फिर हम वो एक राज वो थी। ऐसी जी खातून। सुंदर जी, हमें अफसोस इस बात का होता है कि फिल्म स्टार को, शोबिज़ से रिलेटेड लोगों को, लोग जो है पब्लिक ये समझती है कि या ना ये मुसलमान है, ना इन्हें कलमा आता है, ना इन्हें नेकी करनी आती है, ये तो शोबिज़ के लोग हैं। एक दफ़ा मैं जब हज पे गई हूँ तो वहाँ पे देखा तो कुछ लोग मिले, मुझे कहती आप लोग यहाँ कैसे मैंने कहा कि शोबिज़ के लोग, मैंने कहा शोबिज़ के लोगों पे अल्लाह पाक की रहमत है, उसकी ऐसा ही। करम नवाजी है, दिल से प्यार करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते। नहीं करते। ना ये किसी के बच्चे उठा के बेचते हैं, ना ये गुर्दे बेचते हैं निकाल के, ऐसा ही है। ना दवाइयों में मिक्स करते हैं, वो जाली दवाइयाँ किसी किस्म की बनाते हैं, ना मिलावट नहीं खुराक काम में। देखें, हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं और लोग फिर भी ये कहते हैं जी तुसी अल्लाह ले पासे आओ। मुझे कमेंट्स आते हैं आप अब अल्लाह अल्लाह करें। मैंने कहा हम तो बचपन से ऐसे ही, ऐसे जब ही। बोलना शुरू किया है तो अल्लाह अल्लाह ही बोल और रहे हम हैं। ख़वातीन होता- आप लोग इंतजार करते हैं कि कब बूढ़े हों और अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह ताला हर बहुत शख्स मासूम है। अल्लाह ताला हर शख्स को इनफरादी ये सतह आपने पे बहुत जब अच्छी किसी बात इज्जत और मकाम से नवाजता है तो कोई ना कोई ऐसी अदा ज़रूर होती है जो इस शख्स की मेरे रब को पसंद होती है। आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करते हुए और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात, मैडम नूर जहाँ साहिबा को, मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए आज की ख़ास प्रोग्रामिंग में हमारे जितने भी, थैंक यू मैडम, जी, आप बैठे you're रहिए, welcome, आप welcome, तशरीफ़ जी, रखिए। जी, सर थैंक यू पन्ना जी। आप लोगों का शुक्रिया और आपका सब लोगों शुक्रिया, का हमें कि थैंक यू ऐसे सो मच फॉर बीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। टीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर जी। मेकिंग पार्ट ऑफ दिस। नहीं, थैंक यू सो मच। किरण आपका शुक्रिया, शेफ नाज़िर शाह आपका भी कुछ बहुत कह रहे हैं। जी जी मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया कहते रहेंगे ख़वातीन हज़रात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा और हुक्म रहा तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात रहेगी अपने रब की दी गई और ये नेमतों, साल बहुत अच्छा रहे सबके लिए। इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक ग्रैंड परफॉर्मेंस जी किरण तरन्नुम की आवाज़ में।